मुंबई शहर, जिसे सपनों का शहर माना जाता है। मुंबई जाने से अपने हर सपने पूरे होते हैं। कोई भी अधूरा सपना वहाँ अधूरा नहीं रहता। लेकिन मुंबई जितना सपनों के लिए अच्छा है, जितना सपनों के लिए जाना जाता है, उतना ही सुपर नेचुरल चीज़ों से भी जाना जाता है। विजय एक ऐसा लड़का जिसे मुंबई शहर बहुत अच्छा लगता था। लेकिन ऐसा क्या हुआ जिससे विजय के सामने मुंबई जैसी सपनों के शहर का नाम लेने पर भी वो डर जाता है। तो चलिए जानते हैं विजय के साथ ऐसा क्या हुआ। विजय एक ऐसा लड़का था जो किसी पुराने गांव से, पुराने शहर से बिलोंग करता था। लेकिन उसके सपने बड़े बड़े थे। तो सोचता है क्यों ना मैं मुंबई जाकर अपने सपने पूरा करूं। क्योंकि मुंबई को सपनों का शहर कहा जाता है। और तब एक रात ऐसी आई मुंबई जैसे शहर में, जिसने विजय के पैरों तले की जमीन हिला दी। तो विजय के साथ होता ये है, एक दिन रात के समय विजय सोचता है, क्योंकि वो नया नया शिफ्ट हुआ था, तो सोचता है मैं रात के समय मुंबई एक्सप्लोर करूंगा। और जैसा सोचता है वैसा करता है, रात के टाइम निकल जाता है मुंबई एक्सप्लोर करने के लिए। मुंबई एक ऐसा शहर है जिसे सपनों के लिए ही नहीं, बल्कि सुपर नेचुरल चीज़ों के लिए भी माना जाता है। विजय एक ऐसी जगह जाता है जिसका उसे बिल्कुल अंदाज़ा भी नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। विजय सुनसान इलाके से रास्ते से गुजर रहा होता है। तभी तभी उसके सामने एक पीपल का पेड़ आता है। पीपल के पेड़ के पास जाते ही इसे लगता है जैसे कोई मुझे पेड़ के ऊपर से घूर रहा हो। और तभी विजय विजय ये करता है, अपनी गर्दन उठाकर पेड़ के अंदर देखता है ऊपर की साइड। तो विजय को उधर कोई भी नहीं, कुछ भी दिखाई नहीं देता है। सोचता है मेरा वहम होगा, रात के टाइम नया शहर है, मुझे अलग से अलग तरह का घबराहट महसूस हो रहा होगा, इसीलिए मुझे ऐसा फील हो रहा है। सोचता है मैं यहाँ से जल्दी जल्दी निकल जाता हूँ, तब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन विजय विजय इस वहम में था कि उसके साथ कुछ भी नहीं है, इस वहम में था कि वो अकेला है। लेकिन विजय के साथ जैसे ही वो मुंबई शहर में एंट्री करता है, वैसे ही उसके साथ एक और चीज़ जुड़ जाती है, जिसका जिसका विजय को कोई खबर नहीं, कोई पता नहीं। ऐसे ही बीत जाते हैं 2-3 दिन। और उसके बाद अचानक विजय को टायर्डनेस और शरीर भारी भारी सा लग रहा होता है। तो सोचता है नया शहर है, नया पानी है, इसीलिए हो रहा होगा। वो नज़रअंदाज कर देता है उस चीज़ को। शायद अगर उसी टाइम थोड़ा सा इंटरेस्ट देकर, थोड़ा सा ध्यान देकर वो इलाज कराता था, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। तो सोचता है नॉर्मल हो जाऊंगा, आज एक दिन आराम कर लेता हूँ। और मेडिकल स्टोर जाकर टैबलेट लेकर खाकर सो जाता है। और जैसे ही सो जाता है विजय, सुबह के टाइम कुछ 11 या 12 बजे टैबलेट लेकर सो जाता है। तो उसे सपने में कुछ ऐसा दिख जाता है जिसका वो अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। विजय सपने में ये देखता है कि वो उसके घर के अंदर सो रहा है, लेकिन अकेला नहीं। उसके सीलिंग फैन के पास कोई तो है और उसे देख रहा है। एक ब्लैक फिगर, एक अलग सी ही चीज़ थी वो। ना विजय जान सकता था, ना मैं आपको एक्सप्लोर कर सकता हूँ, लेकिन इतना बता सकता हूँ कि वो एक अलग ही चीज़ थी। उसका फेस नहीं दिख रहा था, उसका हाथ नहीं दिख रहा था, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक फिगर दिख रहा था, ब्लैक शैडो दिख रहा था। तभी विजय घबरा कर नींद से जाग जाता है। जागने के बाद उसकी नज़र जाती है एक कोने में, उसके घर के एक कोने में, जहाँ बिल्कुल अंधेरा था। ना उधर लाइट की रोशनी जाती थी, ना सन की रोशनी जाती थी, बिल्कुल अंधेरा था उस कोने में। तो विजय की नज़र अचानक ही उसी कोने में जाती है।
तो विजय वहाँ कुछ ऐसा देख लेता है जिसका उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। विजय वहाँ पर देखता है कोई तो एक फिगर है, कोई तो एक लेडी का फिगर है, वहाँ बैठकर रो रहा है। रोने की आवाज़ आती है लेकिन कोई दिखता नहीं, सिर्फ ब्लैक शैडो दिखती है। लेकिन रोने की आवाज़ क्लियर आती है। ऐसा लग रहा है कोई तो किसी को तो बुरी तरीके से मारा हो, वैसे रो रहा है वो कोई। तो विजय घबरा जाता है, घबरा कर फिर से लेट जाता है, कंबल वंबल ओढ़ के सो जाता है। थोड़ी देर में ही विजय की फिर से आँख लग जाती है। बाद में विजय सुबह का 12 बजे सोया हुआ उठता है दूसरी सुबह 9 बजे, और उसे लगता है जो कुछ भी उसने देखा वो सब कुछ सपना था। लेकिन सच्चाई उसके बाद पता चली। विजय अपनी नॉर्मल जिंदगी में वापस आ जाता है, सब कुछ भुलाकर। सोचता है एक बुरा सपना समझकर भूल जाता है। सोचता है आगे बढ़ता हूँ, मूव ऑन कर लेता हूँ। लेकिन उसे नहीं पता था उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला है। विजय के साथ होता ये है, अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में आने के बाद रात के समय थोड़ा लेट होता है अपने काम पे से घर आने को। और हाँ, विजय अकेला रह रहा होता है, उसके साथ कोई नहीं रहता था। सब लोग अपने गांव में रहती थी विजय की फैमिली, तो विजय अकेला मुंबई में रहता था। तो हाँ, विजय लेट होता है उसको काम पे से घर आने को। तो विजय ऑटो से आता है उसके घर के पास, और उसका घर कुछ अंदर था, मतलब वो इलाके में कोई भी गाड़ी, कोई भी रिक्शा, कुछ भी नहीं जाता था। तो विजय को चलते जाना पड़ता था। चल के जाने के लिए 10-15 मिनट का रास्ता था। तो उस 10-15 मिनट के रास्ते में विजय के साथ ये होगा, विजय ने कभी सोचा नहीं होगा। विजय ऑटो से उतरने के बाद निकल पड़ता है अपने घर की तरफ। तो थो, तो कुछ दूर जाते ही सुनसान इलाका था। विजय के घर का रास्ता सुनसान था, 10-15 मिनट का रास्ता था, पूरा सुनसान। और थोड़ी दूर जाते ही विजय के सामने एक लेडी आके खड़ी हो जाती है। वो लेडी, उसका फेस सही से दिख नहीं रहा था, मानो मानो उसके लंबे बाल उसके फेस को छुपा रहे हो। उसके नाखून इतने लंबे थे जैसे अभी ऐसा हाथ करेगी तो विजय को टकरा जाएंगे। विजय अच्छी खासी दूर था उससे, लेकिन फिर भी विजय को डर था, अगर इसने हाथ उठाया तो इसके नाखून मुझे लग जाएंगे, इसके जहरीले नाखून मुझे लग जाएंगे। विजय बोलता है कौन हो तुम, और हटो मेरे रास्ते से। वो लेडी कुछ नहीं बोलती, चुपचाप नीचे फेस करके खड़ी हुई है। विजय उसको ठीक से देखता है तो पता चलता है ये कोई इंसान नहीं, इससे ज़्यादा बात करूँगा तो ये मुझे कुछ कर देगी। ये सोचकर विजय भागता है अपने घर की तरफ। लेकिन घर के अंदर तो चला जाता है विजय, पर उसे नहीं पता था कि उसके घर के अंदर पहले से ही कोई है। विजय के घर के अंदर बेड पर वही लेडी बैठी हुई थी और इसे बोलती है तुम मुझसे जितना दूर जाओगे मैं उतने तुम्हारे पास आऊंगी। विजय कुछ भी नहीं सोचता और उसी टाइम घर का गेट खुला छोड़ देता है, वैसे ही भाग जाता है उसके घर के पास से। भागता है आता है सिटी एरिया में, मतलब आजू बाजू घर है वहां पर आता है। आकर पूरी रात उधर ही बाहर निकाल देता है, रोड के ऊपर सो जाता है। सोना है क्या, उसको रात भर नींद नहीं है कि मानो रोड के ऊपर टाइम स्पेंड कर रहा है सिर्फ। उसके बाद सुबह 7 बजे उसकी नींद खुल जाती है। थोड़ी बहुत आग लगी होती है सुबह सुबह 4-5 बजे, तो डायरेक्ट सुबह 7 बजे उसकी नींद खुलती है। तो वापस अपने रूम पर डर डरते जाता है, जो अपना ज़रूरी कीमती सामान है वो लेता है और सीधा वहाँ से निकल जाता है अपने गांव के लिए। और तब से विजय को मुंबई जैसे सपनों के शहर से डर लगने लगा। अगर आपको भी किसी अनजान शहर में जाकर रहना पड़े तो इतना ही बताना चाहूँगा,
अपने आजू बाजू की चीज़ों से मत उलझना। विजय के साथ इसके बाद क्या हुआ जानने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कर देना पार्ट 2 के लिए।